हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो को ना आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस चीज़ में ना आपको इस वीडियो में आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि इंग्लिश जब हम बोलते हैं हिंदी से कहाँ कहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं कि जहाँ पे हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। पर्सन कहाँ पे गायब हो जाता है हिंदी में भी, और इंग्लिश में भी हम पर्सन कहाँ नहीं बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आपको हिंदी सुननी है, माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये पूछ रहा है किसी से, मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो, ऐसे पूछा इसने। अब इसका सेंटेंस यही था। मैं चाहता तो इसको बिल्कुल सिंपल लिख सकता था, क्या तुम मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं। हम क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, खेल रहे हो क्या, खेल रहे हो, ऐसे हम इस तरीके से पूछते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन है। अब जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी सोचते हैं और उसको ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आप सिर्फ इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। ये एक सिंपल सेंटेंस सा लग रहा है कि यू आर रीडिंग कि लव स्टोरीज़, ठीक है, यू आर रीडिंग लव स्टोरीज़, मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। लेकिन ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमें इसको क्वेश्चन में ही दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मतलब, क्या तुम मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे काम होता है जब हम हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि लोग मुझसे यही बोलते हैं, सर सेंटेंसेस तो आते हैं हमें, लेकिन जब मतलब बोलने की बारी आती है, जब हम इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हमें समझ में नहीं आता कैसे बोलनी है। वो यहाँ पे ही गलती करते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल जो आपके दिमाग में हिंदी आ रही है उसको अपनी डेली जो अपनी बुकिश लैंग्वेज है उसमें तोड़ना नहीं आता। मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो, मतलब क्या तुम मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग लव स्टोरीज, आर यू रीडिंग लव स्टोरीज, क्या तुम मनोहर कहानियाँ पढ़ रहे हो। नहीं, मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब उस सामने वाले ने बोला कि नहीं मैथमेटिक्स है, ये तो सिंपल सा है, नो इट्स मैथमेटिक्स, नो इट्स मैथमेटिक्स। पढ़ाई का शौक़ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पर्सन नहीं आया, ठीक है, कि क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है। तो इस तरीके से जब हमने इंग्लिश में बोला तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हिंदी में भी, सॉरी, जब हिंदी में हमने ऐसे बोला तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंग्लिश में भी हम पर्सन हटा देते हैं। कुछ जगह होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे किसी से बोला कि अपसेट हो गया कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो मुझे पर्सन लगाना पड़ा, आर यू अपसेट, इस तरीके से, ठीक है। और लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मुझे पर्सन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को ही लूँ कि अपसेट हो क्या। अब एक तो मैंने ये तरीके से बोल दिया, आर यू अपसेट। एक होता है मैं सिंपल सा ऐसे ही आके किसी से बोल दूँ, फीलिंग अपसेट, फीलिंग अपसेट। तो मतलब वहाँ पे मैंने पर्सन नहीं लगाया, लेकिन मैं सामने वाले से ही पूछ रहा हूँ, फीलिंग अपसेट, ठीक है, फीलिंग गुड, फील्स गुड, इस तरीके से। इंग्लिश में भी कई जगह होती हैं जहाँ पे हम पर्सन खा जाते हैं। यहाँ पे इसने बोला पढ़ाई का शौक़ है। अगर मैं इसको टिपिकल एकदम ग्रामेटिकली तोड़ के जाऊँ, क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है, ठीक है, ऐसे आएगा। लेकिन इंग्लिश में भी अगर आपको स्पोकन में बोलना है, पढ़ाई का शौक़ है, फाउंड ऑफ स्टडिंग, फाउंड ऑफ स्टडिंग, ठीक है। इस सेंटेंस को आप याद रखना, आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फाउंड ऑफ, अब फाउंड ऑफ का, ठीक है, FOND, फाउंड ऑफ जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौक़, ठीक है। अब मैं बोलूँ मुझे गाने का शौक़ है, ठीक है, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग, ठीक है। इस सेंटेंस को तोड़ के अगर मैं बोलता कि क्या तुम्हें पढ़ने का शौक़ है, क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है, फॉन्ड ऑफ स्टडिंग की जगह आता फिर आर यू फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, ठीक है, इस तरीके से। फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी एक लगता है ना, जो वर्ड लगता है, उसमें आप देखेंगे मोस्टली ING ही लगेगा, क्योंकि ना वाला सेंस आता है। जैसे मतलब पढ़ाई का शौक़ है, मतलब क्या है इसका, पढ़ने का शौक़ है, तो ना वाला सेंस आ रहा है कि पढ़ने का शौक़ है। फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, खेलने का शौक़ है, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, गाना गाने का शौक़ है, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि पढ़ाई छूट गई है मेरी। अब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, पढ़ाई छूट गई है मेरी, लेकिन इस सेंटेंस को पहले आप कन्वर्ट करेंगे अपनी बुकिश लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब मेरी पढ़ाई छूट चुकी है, ये बोलना चाह रहा है, पढ़ाई छूट गई है मेरी, मतलब मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। आई हैव मिस्ड माई स्टडीज़, मेरी बस छूट गई है यार,
ठीक है। अब यहाँ पे ना छूट गई है के पीछे भाग जाते हैं, मतलब यहाँ छूट गई है के पीछे भागने लगते हैं लोग कि छूट गई है ये कैसा सेंटेंस है, इसको मैं कैसे बनाऊँ। सो पहले इसको अपने दिमाग में बुकिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करो कि मेरी बस छूट चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। सो आई हैव मिस्ड माई बस, ठीक है, ऐसे कोई चीज़ छूट जाना मिस होता है वो, ठीक। सो पढ़ाई छूट गई है, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। आई हैव मिस्ड माई स्टडीज़। सो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज़ हैव का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म आती है। सो आई के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्शन क्या है यहाँ पे, मिस करना, सो मिस की थर्ड फॉर्म आई है। आई हैव मिस्ड माई स्टडीज़। पढ़ाई छूट गई है, तो क्या ये सब समझ पाते हो। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस जो हम हिंदी में बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को पहले आपको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना है बुकिश लैंग्वेज में। सो पहला सेंटेंस है पढ़ाई छूट गई है, ठीक है, तो क्या ये सब समझ पाते हो। सो अगर वाला सेंस आएगा, अगर तुम्हारी पढ़ाई छूट गई है तो क्या ये सब समझ पाते हो, सेंस समझ गए। सो इफ़ यू हैव मिस्ड योर स्टडीज़, ठीक है, अगर आप इफ़ ना लगाओ तो भी चलेगा, कंफ्यूज मत होना। यू हैव मिस्ड योर स्टडीज़, तो क्या तुम ये कर पाते हो, इस तरीके से। सो इफ़ मैंने लगा दिया है तो वो ज़्यादा क्लियर सेंस देगा। सो इफ़ यू हैव मिस्ड योर स्टडीज़, अगर तुम्हारी पढ़ाई छूट गई है तो क्या ये सब समझ पाते हो। अब ये क्या है, कोई चीज़ कर पाना। मैंने इस कैन वाले सेंटेंस में जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कोई भी चीज़ कर पाना, कोई भी चीज़ कर सकना, कोई भी चीज़ तुम्हारे बस की है, ठीक है, कोई भी चीज़ तुम कर लेते हो। सो जहाँ पे एक स्ट्रेंथ की, एक क्षमता की बात आती है वहाँ पे कैन लगता है। सिर्फ सकता है, सकती है के पीछे मत भागना, वरना आधी जगह आपको कैन समझ में नहीं आएगा कि लगाना कहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि यार ये खेल तो पाता है नहीं, सो ही कैन नॉट प्ले, ही कैन नॉट प्ले, ये तो खेल पाता तो है नहीं, इस तरीके से। सो क्या ये सब समझ पाते हो। देन कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, देन कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, क्या तुम ये सब समझ पाते हो, ठीक है। ये सब के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑल दिस का, ठीक है। सो कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अब यहाँ पे मैनेज का भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो डू यू मैनेज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ये भी एक सेंस देगा बिल्कुल कि क्या तुम ये सब चीज़ें समझ पाते हो। लेकिन लेट्स कीप इट वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू गाइस कि आप इसको कैन की तरफ से लो। मैनेज वाला जो सेंस है वो मैं आपको कभी बाद में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पढ़ाई छूट गई है, सो क्या ये सब समझ पाते हो। इफ़ यू हैव मिस्ड योर स्टडीज़ देन कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अब ये कह रहा है कि हल भी कर लेता हूँ, ठीक है, हल भी कर लेता हूँ। या तो आप यहाँ पे ऐसे बोल दो कि आई मैनेज टू सॉल्व, ठीक है, आई मैनेज टू सॉल्व, इस तरीके से कि आई इवन मैनेज टू सॉल्व, कि मैं हल भी कर लेता हूँ। लेकिन बिल्कुल सिंपल सा अगर आप रखो, सो हल भी कर लेता हूँ, आई कैन इवन सॉल्व, आई कैन इवन। अब इवन का यूज़ मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि हल भी कर लेता हूँ। सो भी के मतलब भी से पहले जो वर्ड आए, ठीक है, भी से पहले जो वर्ड आए उससे पहले इवन आ जाता है इंग्लिश में। मतलब जिसके बाद भी आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में उससे पहले इवन आ जाता है। ये आपको ज़्यादातर जगह ऐसे ही मिलेगा। सो इसने बोला हल भी कर लेता हूँ, सो हल के बाद भी आ रहा है, ठीक है, हल का मतलब सॉल्व, तो इवन जो आएगा वो सॉल्व से पहले आ जाएगा, ठीक है। आई कैन इवन सॉल्व, ठीक है, आई कैन इवन सॉल्व, मैं हल भी कर लेता हूँ, हल भी कर सकता हूँ। सो हल भी कर लेता हूँ, क्षमता की बात आ रही है, स्ट्रेंथ की बात आ रही है। भाई मैं अच्छा खेल लेता हूँ, आई कैन प्ले गुड, इस तरीके से। सो हल भी कर लेता हूँ, आई कैन इवन सॉल्व। अब किसी तीसरे ने आवाज़ लगाई है इस लड़के को, तू वहाँ क्या कर रहा है, ये सब बर्तन कौन धोएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस कौन सा है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो पहला सेंटेंस, तू वहाँ क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, वहाँ क्या कर रहा है तू, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ये सब बर्तन कौन धोएगा। हु विल वॉश ऑल दीज डिशेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं। बर्तनों को आप या तो डिशेस बोल दीजिए, ठीक है, डिश बोल दीजिए, या फिर आप यूटेंसिल्स बोल दीजिए, दोनों चलते हैं। ये तो होगी पहली चीज़ सीखने की चीज़। दूसरी सीखने की चीज़ है यहाँ पे कि बर्तन धोने को ना डू डिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आई एम डूइंग द डिशेस, तो मतलब मैं बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक है। आई हैव टू कंप्लीट द डिशेस फर्स्ट, कि पहले मुझे बर्तन धोने हैं, इस तरीके से ना कई जगह आपको मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। सो डिशेस जो है ना अपने आप में ही बर्तन धोना लेकर चलता है साथ में, ठीक है।
कि फर्स्ट आई जस्ट ईट माई फूड एंड आफ्टर फिनिशिंग द डिशेस आई डू माई होमवर्क, कि मतलब पहले मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, फिर बाद में बर्तन धोने के बाद अपना काम करूँगा, इस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने सिंपल लिया है, ये सब बर्तन कौन धोएगा, हु विल वॉश ऑल दीज डिशेस। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हु विल डू ऑल दीज डिशेस, यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक, सो तू वहाँ क्या कर रहा है, ये सब बर्तन कौन धोएगा, व्हाट आर यू डूइंग देयर, हु विल वॉश ऑल दीज डिशेस। अब ये कह रहा है रुको बस 2 मिनट में आया। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में आया बस, ठीक है। इसको अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली बनाने के लिए बैठोगे, नहीं बना पाओगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं बना पाओगे। मैं 2 मिनट में आया, आपसे अगर आप बिल्कुल पहचान की तरफ से भाग जाओगे सो आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की तरफ मुड़ जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए ही नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो उस सेंटेंस को बुकिश लैंग्वेज में तोड़ ही नहीं पाते हैं। सो सेंटेंस मेरा क्या है, बस 2 मिनट में आया, ठीक। लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे बुकिश लैंग्वेज में, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा सेंस क्या है कि रुको बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब ये सेंटेंस आपको सिंपल लगेगा बनाने में कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। वेट, रुको, जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, मतलब यहाँ पे पर्सन खा लिया हमने, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में भी हमने बोला बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने सिंपल सा बोला बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। इंग्लिश में भी हमने आए को खाया गया, ठीक है, जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, आई खा लिया तो एम भी खा गया साथ में, ठीक है। जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, जस्ट का मतलब बस, वो वाला सेंस है। जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ या 2 मिनट में आया। अब ये रिक्शे वाले से कह रहा है पढ़ाई का शौक़ है उसको। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बोली थी ना, इस वाले सेंटेंस को आप याद रखना, ठीक है। वहाँ पे जो सेंस था पढ़ाई का, वो पढ़ने वाला था कि पढ़ने का शौक़ है तुम्हें, ठीक है, पढ़ने का शौक़ है। सो वहाँ पे स्टडीइंग लगाया मैंने। यहाँ पे जो है पढ़ाई का शौक़ है, यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें लगा सकते हो। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग, ऐसे भी बोल सकते हो कि पढ़ने का शौक़ है उसको। और अगर सिंपल सा टिपिकल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पढ़ाई का शौक़ है, सो स्टडीज़, आप दोनों लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसीलिए बोला था कि वो सेंटेंस आप याद रखना, कहीं बाद में कंफ्यूज होते घूमो सर वहाँ पे तो आईएनजी लगा दिया, यहाँ पे तो स्टडीज़ लगाया, वहाँ स्टडीइंग था, ये क्या है। सो जहाँ पे टिपिकल ना वाला सेंस आ जाए, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इस तरीके से। आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। आई लाइक ईटिंग, मुझे खाना पसंद है। सो ना एंड में जो आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे आईएनजी ज़्यादातर लगता ही है, ठीक। सो पढ़ाई का शौक़ है उसको, ही इज़ फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ मैंने वही बताया था, किसी चीज़ का शौक़ होना। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडीज़ या फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग, दोनों बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने स्टडीज़ बोला सो टिपिकल मतलब जाएगा उसे पढ़ाई का शौक़ है। अगर मैंने स्टडीइंग लगाया सो सेंस जाता है उसे पढ़ने का शौक़ है। समझ में आया। सो पढ़ाई का शौक़ है उसको, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडीज़। अब ये कह रहा है वो पागल है साहब, खुद से ही पढ़ता रहता है। अब पहला लाइन है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो पागल है साहब, ही इज़ मैड सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो लाइन है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। खुद से ही पढ़ता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ करते रहना तो कीप डूइंग, ठीक है, कोई चीज़ करते रहना कीप डूइंग आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मत सोचना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, नहीं, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि ये चीज़ करता रहता है। अब ताहे तीहे से ही समझ लो आप, ठीक है, कि शोर मचता रहता है, ठीक है, मैं गाना गाता रहता हूँ, ठीक है, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू भी चलती रहती है, कोई चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू क्या होता है, कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ताहती है कि ये चीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो मेन सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो यहाँ पे खुद से ही पढ़ता रहता है। मैं आपको और सिंपल सा लगा करके बताता हूँ, वह खुद से ही पढ़ता रहता है। सो ही कीप्स, अब कीप डूइंग समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ करते रहना। सो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, डस छुपेगा। डस किस में छुपेगा, एक्शन में। एक्शन क्या है, कीप डूइंग समथिंग। सो कीप के अंदर छुपेगा यहाँ पे डज मेरा। सो ही कीप्स स्टडीइंग बाय हिमसेल्फ, ही कीप्स सिंगिंग बाय हिमसेल्फ, खुद से ही गाता रहता है। खुद से ही कोई चीज़ करना, ठीक है, कोई चीज़ करते रहना,
वो चीज़ आती है कीप डूइंग। जैसे कि मैं बोलूँ यार कीप डूइंग योर वर्क, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, कि अपना काम करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे, इस तरीके से। सो कीप लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोज़, वन डे यू कैन स्पीक, ठीक है, या यू विल स्पीक, कि इन वीडियो से सीखते रहो। सो कीप डूइंग समथिंग, कीप डूइंग समथिंग का मतलब कोई चीज़ करते रहो। सो ही कीप्स स्टडिंग बाय हिमसेल्फ, वो खुद से ही पढ़ता रहता है। समझ में आ गया? सो वो पागल है साहब, खुद से ही पढ़ता रहता है। ही इज़ मैड सर, कीप्स स्टडिंग बाय हिमसेल्फ। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है। अब या है ये है से समझ लो कि जो ये सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर आपको चुका है चुकी है के सेंस में मिलेंगे, कि मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश की है या फिर मैं उसको कई बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, दोनों बिल्कुल सेम सेंस है। सो आई हैव ट्राइड, मैं कोशिश कर चुका हूँ, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने की, मैनी टाइम्स, कई बार। अब मेक हिम अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ। एक तो होता है मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी, ये तो हो गया अंडरस्टैंड मी, मुझे समझो। मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ, ठीक है, इस तरीके से। सो मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड सो मैनी टाइम्स, आई हैव ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड सो मैनी टाइम्स, या फिर आप इसको ऐसा बना दो, आई हैव ट्राइड सो मैनी टाइम्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड। दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, मैंने उसको कई बार क्या समझाने की कोशिश की है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, दैट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब कोई चीज़ कर पाना, कोई चीज़ कर पाना, वहाँ पे हम एबल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन का भी यूज़ कर सकते हो, दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षमता की बात आ गई है ना, स्ट्रेंथ की बात आ गई है, कि मैं तू उसको नहीं हरा पाएगा, यू कैन नॉट डिफीट हिम, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और सीख लो, एबल टू का भी यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। यार मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, आई वोंट बी एबल टू कम इन द पार्टी, ठीक है, मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा, आई वोंट बी एबल टू टेक द एडमिशन, इस तरीके से भी हम बोल देते हैं, ठीक है। कैन भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी बोल सकते हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, दैट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। विल नॉट का मतलब वोंट, ठीक है, यू वोंट बी एबल, तो इस योग्य नहीं होगा टू डू एनीथिंग, कुछ करने के, इस तरीके से कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, दैट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों सोचते हो, ये तो सिंपल सेंटेंस है, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहत तीहे से समझ जाओ, ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक लाइक दिस। अब हिंदी में मैंने पर्सन नहीं लगाया, लेकिन इंग्लिश में यहाँ बिना पर्सन के नहीं बन सकता था, ठीक है। ये अगर बोलना चाहो तो वाई थिंक लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ये सही नहीं लग रहा, ठीक है, सही नहीं लग रहा ये बिल्कुल भी, वाई थिंक लाइक दिस, कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक, इसको पहले बुकिश लैंग्वेज में तोड़ो कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक लाइक दिस, वाई डू यू थिंक लाइक दिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू का यूज़ हो रहा है तो डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। वाई डू यू थिंक लाइक दिस, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इसमें सोचने वाली बात क्या है साहब, ये एक बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को कई जगह काम आएगा, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात क्या है साहब, व्हाट इज़ देयर टू थिंक, व्हाट इज़ देयर टू थिंक। सिंपल है, मैं किसी से बोलूँ यार इसमें इसमें सवाल पूछने वाली बात क्या है, इसमें पूछने वाली बात क्या है। अगर किसी ने मुझसे बोला कि भाई इससे कुछ पूछ तो सही, मैं बोलूँ इसमें पूछने वाली बात क्या है, सो व्हाट इज़ देयर टू आस्क, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ देयर टू थिंक, ठीक है। ऐसे इसमें उदास होने वाली बात क्या है, अगर उसने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो इसमें उदास होने वाली बात क्या है, व्हाट इज़ देयर टू अपसेट, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं बोलूँ व्हाट इज़ देयर टू बी अपसेट, इस तरीके से कि इसमें उदास होने वाली बात क्या है, ठीक है। सो इसमें सोचने वाली बात क्या है साहब, व्हाट इज़ देयर टू थिंक सर, व्हाट इज़ देयर, इसमें क्या है, टू थिंक, सोचने वाली बात, इस सेंस में। जब गरीब आदिवासी के बच्चे एकलव्य ने अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, ये बहुत तरीके से बन सकता है ये सेंटेंस, बहुत तरीके से। मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। जब गरीब आदिवासी के बच्चे एकलव्य ने अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, वैन एकलव्य, जब एकलव्य, अ चाइल्ड ऑफ अ पुअर ट्राइबल, एक गरीब आदिवासी के बच्चे, एक गरीब आदिवासी का बच्चा, शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन। अब ये शॉट क्या है, शूट की फॉर्म है सेकेंड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन, कि अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, ठीक है। तो THAN वाला देन है जो हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ,
ठीक है। सो शॉट अ बेटर एरो, एक अच्छा तीर चलाया, देन अर्जुन, अर्जुन से, ठीक है। मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन, इस तरीके से। सो पूरा क्या बना, वैन। अब इसको आप दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका है वैन द चाइल्ड ऑफ अ पुअर ट्राइबल एकलव्य शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। वैन एकलव्य, जब एकलव्य अ चाइल्ड ऑफ अ पुअर ट्राइबल, एक गरीब आदिवासी का बच्चा, शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन, अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब गरीब आदिवासी के बच्चे एकलव्य ने अर्जुन से अच्छा तीर चलाया, वैन एकलव्य अ चाइल्ड ऑफ अ पुअर ट्राइबल शॉट अ बेटर एरो देन अर्जुन, तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही आएगा। सो व्हाट डिड गुरु द्रोणाचार्य डू, तो उन्होंने क्या किया। अब ये डू क्या है, एंड में ये करने वाला है, ठीक है। ये करने वाला जो है उसके लिए है यहाँ डू लगा है। जैसे मैं बोलूँ कि तुमने पार्टी में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, ठीक है। करने वाला डू है ये। सो तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, सो व्हाट डिड गुरु द्रोणाचार्य डू, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड गुरु द्रोणाचार्य डू, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया। अंगूठा कटवा दिया उसका, ठीक है, अंगूठा कटवा दिया उसका, ये एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। फ्रिज को पेंट करवा दो, ठीक है, तो गेट द फ्रिज पेंटेड, इस तरीके से थर्ड फॉर्म लगती है और गेट का यूज़ होता है। दीवार को पेंट करा दो, गेट द वॉल पेंटेड, ठीक है। ये कह रहा है अंगूठा कटवा दिया, ठीक है, गॉट हिज थंब कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है इसलिए यहाँ गॉट लगा है, गॉट हिज थंब कट ऑफ। अब कट क्या है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी और ये थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ठीक है। मैं बोलूँ कि उसको पिटवा दिया, अगर मैं ये बोलूँ कि उसको पिटवा दिया, सो गॉट हिम बीटन, ठीक है, गॉट हिम बीटन आता, सो गॉट हिज थंब कट। अब कट ऑफ क्या है, मतलब काट के अलग कर देना। अगर आप समझने के लिए ऑफ को साइड में रखना चाहो तो वो भी रख दो। सो गॉट हिज थंब कट, कि उसका अंगूठा कटवा दिया, ठीक है, उसका अंगूठा कटवा दो। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, उसका अंगूठा कटवा दो, सो गेट हिज थंब कट। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, उसका अंगूठा कटवा दिया, सो गॉट हिज थंब कट, ठीक है। अब कट ऑफ का मतलब क्या है, काट के अलग कर देना, तो इसलिए वहाँ पे ऑफ लग गया है, ठीक है। सो अंगूठा कटवा दिया उसका, गॉट हिज थंब कट ऑफ, ठीक। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।